साक्षी जादौन। बीजेपी से इस्तीफा दे चुके स्वामी मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। खबरों के अनुसार स्वामी मौर्य के साथ उनके कई समर्थक विधायक भी बीजेपी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। और मौर्य की पहचान यूपी में एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में होती है। ऐसे में देखना ये होगा कि मौर्य के बीजेपी छोड़ने और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद यूपी के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, आज समाजवादी पार्टी में कई बागी विधायक बीजेपी के और कई बागी मंत्री आज शामिल हो सकते हैं और उसी को लेकर फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं। तो अखिलेश यादव की साइकिल पर आज सवार होंगे बीजेपी के कई बागी विधायक और मंत्री। और उनमें सबसे पहले नाम जो आ रहा है वो आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने सबसे पहले 11 जनवरी को इस्तीफा दिया। और इस्तीफा जैसे ही स्वामी मौर्य ने दिया, उसके बाद देखिए इस्तीफे की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। लगभग 3 मंत्री अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी से और कई विधायक हैं जो कि बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और आज जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, ये खबरें आ रही हैं। और जैसा कि ट्वीट भी किया गया था लगातार स्वामी मौर्य के द्वारा और तमाम बातें भी कही गई थी कि 4 जनवरी को सुबह 11 बजे मैं कोई बड़ा ऐलान करूंगा, बड़ा धमाका मेरे द्वारा किया जाएगा। उसी को लेकर लगातार टकटकी जो है वो लगी हुई है कि स्वामी मौर्य किसका दामन थामेंगे। खबरों के अनुसार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे आज स्वामी मौर्य। तो ओबीसी वर्ग में देखिए इनका काफी प्रभाव माना जाता है और इसलिए काफी बड़ा झटका बीजेपी के लिए ये माना जा रहा है। और जैसे ही उन्होंने दामन छोड़ा बीजेपी का, उसके बाद उनके साथ देखिए कई विधायक भी रहे जिन्होंने उनके साथ साथ दामन छोड़ दिया बीजेपी का। और फिलहाल देखिए बीजेपी में किस तरीके से भागम भाग देखने को मिल रही है। स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, इसके अलावा बीजेपी छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में आज शामिल होंगे। ओबीसी वर्ग में जाना जाता है मौर्य का खासा प्रभाव और देखिए मौर्य के साथ साथ बीजेपी के कई और विधायक भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। मंत्री दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अपना दल के विधायक जिन्होंने हाल ही में अमर सिंह चौधरी जिन्होंने हाल ही में अपना दल को छोड़ा है, वो भी आज समाजवादी पार्टी में जाएंगे। विधायक मुकेश वर्मा भी थामेंगे समाजवादी पार्टी का दामन। इसके अलावा धर्मपाल सिंह सैनी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी मौर्य। स्वामी मौर्य की आवाज पर हजारों समर्थक मौजूद हैं। और देखिए खबर यह है कि मौर्य समेत 14 बागी विधायक हैं जो कि आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इसलिए फिलहाल भागम भाग जो है वो देखने को मिल रही है और भगदड़ तरीके से हम कह सकते हैं फिलहाल बीजेपी में बनी हुई है। और इसी के चलते लगातार सियासी बवंडर देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे दिवाकर त्रिपाठी जी से जो कि जुड़ चुके हैं लाइव। दिवाकर जी, देखिए लगातार भागम भाग का सिलसिला बीजेपी में देखने को मिल रहा है और जैसा कि ट्वीट किया गया था, ऐलान किया गया था स्वामी मौर्य के द्वारा कि मैं 4 जनवरी को सुबह 11 बजे कोई बड़ा धमाका करूंगा। बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार जब से वो इस्तीफा उन्होंने दिया है लगातार ये कहते चले आए हैं कि 14 जनवरी को मैं कोई बड़ा धमाका करूंगा। ऐसे में सभी की निगाहें जो है वो लगी हुई हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा धमाका जो है वो स्वामी प्रसाद करने वाले हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही इस्तीफा दिया 11 जनवरी को, उसके बाद 12 जनवरी को दारा सिंह का इस्तीफा गिरता है, 13 जनवरी को धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा गिरता है और इस तरीके लगातार 3 मंत्रियों के इस्तीफे 3 दिन में गिरे और उनके साथ साथ तकरीबन 1 दर्जन विधायक जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये चीजें जरूर है, ये बातें जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे एक बड़ी लॉबी है, एक बड़े कद्दावर नेता तो माने ही जाते हैं। तो ऐसे में उनके साथ काफी लोग जुड़े हैं जो कि उनके इस्तीफे के बाद लगातार इस्तीफा देते हुए चले आ रहे हैं। तो आज जो धमाका करना है वो तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां ज्वाइनिंग करेंगे तभी हो सकता है। लेकिन एक नाम जो है वो सामने निकल के आ रहा है जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2007 से 2012 तक यानी कि बसपा सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मंडल में थे। और अगर माना जाए बुंदेलखंड का एक बड़ा चेहरा, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं बादशाह सिंह।
बादशाह सिंह जो है वो कहीं कहीं कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। कांग्रेस में लगातार उनकी उपेक्षा होती रही है, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष तो बनाया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा जो कद है वो उनको नहीं दिया गया था। तो और बादशाह सिंह एक जाना माना नाम है, बुंदेलखंड में काफी ज्यादा पैठ रखते हैं। तो ऐसे में आज बादशाह सिंह जो है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक धमाका ये भी है कि बादशाह सिंह जो है वो आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज समझनी होगी कि अभी और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में है। कुछ ऐसे विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में हैं। इसके साथ साथ दारा सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों लोगों के भी कहीं न कहीं साथ जो है कई ऐसे विधायक हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे मंत्री हैं जो कि भाजपा को छोड़ सकते हैं। क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से टिकट काटने को लेके एक चाल चली थी कि टिकट काटे जाएंगे, तकरीबन 100 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, तो ऐसे में नाराजगी जाहिर सी बात हो सकती है। जिसका टिकट कटेगा वो दूसरे दल की तरफ भागेगा ही। अब देखना यह होगा कि इन सब चीजों से, दल बदल से या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने से इन नेताओं के भाजपा को कितना नुकसान होता है, समाजवादी पार्टी को कितना। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले स्वामी मौर्य की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ऐसी कोई खबर है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई सिर्फ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहाँ पे मंच बनाया गया है और मंच जो है, मंच पे सभी नेता बैठेंगे। जब ज्वाइनिंग करने आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ जो और मंत्री हैं और विधायक हैं, तो यहाँ एक मंच बनाया गया है। मंच पे ही कहीं के अखिलेश यादव बैठेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बैठेंगे और यहीं से वर्चुअली जो है वो कहीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि मीडिया को एंट्री दी गई है, मीडिया यहाँ पे भारी तादाद में है, लेकिन मंच से ही कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से होगी और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और तमाम वो नेता जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह हो, वो लोग भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पे मीडिया से मुखातिब होंगे। और कहीं जो धमाका होने के बाद, धमाका करने के बाद स्वामी प्रसाद कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ इस मंच से ही धमाका करें। जी ठीक है। और देखिए दिवाकर जी, जिस तरीके से लगातार तमाम जो बागी हुए हैं बीजेपी से, अब वो ऐसे नेता हैं जिनकी उनकी जातियों में काफी बड़ी पहचान है और उनकी जातियों में काफी सुनी भी जाती है। ऐसे में कितना बड़ा ये एक तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में झटका बीजेपी को लग सकता है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो हमेशा जातीय समीकरणों पे होता है, धार्मिक समीकरणों पे होता है, क्षेत्रीय समीकरणों पे होता है। ऐसे में अगर जो आपने देखा होगा 3 मंत्रियों को जो इस्तीफे आए हैं, तीनों मंत्रियों के इस्तीफे में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, दलितों, शोषित, पिछड़ों, वंचितों को दरकिनार किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। बेरोजगारों को कहीं कहीं लाठियां मारी गई, रोजगार नहीं दिया, किसानों की बात जो है वो की गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए तो मौर्य और कुशवाहा समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, बड़ा चेहरा पीछा माने जाते हैं। दारा सिंह चौहान जो है वो भी कहीं की बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनका भी पूर्वांचल में काफी ज्यादा पैठ जो जनता के बीच है। धर्म सिंह सैनी जो है वो पश्चिम से आते हैं, जाहिर बात है कि किसानों में बड़ी पैठ उनकी है। और राकेश टिकैत के करीबी माने जाते हैं धर्म सिंह सैनी। खुद धर्म सिंह सैनी ने, आपको याद होगा, प्राइम न्यूज से बात की थी खास, और उन्होंने कहा था कि वो उनके भाई के तरीके राकेश सिंह टिकैत हैं और राकेश टिकैत जो उनके घर आते जाते लगातार उनसे बात होती रहती। तो ऐसे में अगर ये समाजवादी पार्टी आए हैं तो जाहिर बात है कि बीजेपी को तो नुकसान होगा ही, लेकिन जो जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी साधना चाहती है वो इन चेहरों के जरिए जरूर साध पाएगी और जनता के बीच पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए दिवाकर जी, जिस तरीके से लगातार स्वामी मौर्य की ओर से जब इस्तीफा दिया गया उसके बाद से उनके जो तेवर थे काफी तल्ख देखे हमने और बयानबाजी भी लगातार हुई है। और चाहे वो ट्वीट हो उनका, जिस तरीके से उनकी ओर से आरएसएस और बीजेपी को नाग और सांप कहा गया, उसके बाद खुद को नेवला बताया गया, तो लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है कि अभी हाल में इस्तीफा दिया है तो नाराजगी जो है, जो 4.5 सालों से उनके अंदर जो नाराजगी बसी हुई, जो गुस्सा है वो अब निकलने लगा है और वो ट्वीट के माध्यम से निकाल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल रहे हैं। सांप, नाग, नेवला की जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो कोई नई भाषा नहीं, इसके पहले भी ये भाषाएं इस्तेमाल की जाती रही हैं। जो सियासी लोग हैं वो इस तरीके की भाषा जो है एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन खुद को नेवला बता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। कितना जो विपक्षियों का या फिर सत्ताधारियों का जहर वो निकाल पाएंगे विधानसभा चुनाव में या फिर अपनी बात जो है वो जनता तक पहुंचा पाएंगे, वो तो बात की बात, वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित हो पाते हैं, फायदेमंद साबित हो पाते हैं, ये भी 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस वक्त जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य सीधे तौर पे
आक्रमण जो है, हमला जो है वो बोले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर। जी ठीक है। और देखिए दिवाकर जी, कहा यही जा रहा है कि लगभग 4.5 साल या 5 साल, पौने 5 साल के बाद क्यों याद आया स्वामी मौर्य को कि उपेक्षा हो रही है। लेकिन ऐसे में खबरें ये भी हैं कुछ कि वो बीते 1.5 साल से नाराज चल रहे थे, लेकिन जो भाजपा आला कमान है वो इग्नोर कर रहा था इस चीज को। बिल्कुल देखिए, पिछले 1.5 सालों से नाराजगी जो है वो तो भारी तादाद में थी ही, कहीं न कहीं नाराज थे ही। और इसको ये चीजें जो सतह पे आती रही है बीच बीच में, आपने देखा होगा कि 6 महीने से लगातार चल रहा कि सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर मौर्य वर्सेस मौर्य चल रहा है, यानी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में ये झगड़ा चल रहा कि मौर्य समाज का, कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा चेहरा कौन, सबसे बड़ा नेता कौन। इसके साथ ये भी निकल के सामने आ रहा था कि उनकी बातें जो नहीं सुनी जा रही है, चाहे सरकार के आला कमान हो या पार्टी का आला कमान हो, वो उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें जो निकल के आ रही, तो पिछले 2 महीने लगातार ये भी चर्चा का विषय था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये सारी खबरें जो चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, वो कहीं न कहीं पुख्ता साबित हुई हैं और वो अब धरातल पे उतर गई हैं वो सारी बातें। और आज दिवाकर जी, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ प्रवक्ता हैं सपा के डॉक्टर अभिषेक जी। अभिषेक जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, देखिए आज समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ने वाला है। जो भी बागी विधायक रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो मौर्य हो या फिर तमाम अलग अलग विधायक हो, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए कुनबा बढ़ेगा, तो इसको लेकर सबसे पहले आप कहेंगे क्या? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने में समाजवादी आंदोलन और हमारे सिद्धांतों को मानते हैं, उसका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, जिस तरीके से तमाम जो बाहरी लोग अब आपकी पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे में जो लोग मौजूद हैं पहले से ही आपकी पार्टी में, अगर ऐसा हो कि उनको दरकिनार किया जाए, उनको इग्नोर किया जाए, तो उनसे भी नाराजगी उत्पन्न हो सकती है आने वाले वक्त में। देखिए, हम किसी को दरकिनार नहीं कर रहे हैं और हमारा हर कार्यकर्ता का सिर्फ एक मैसेज है, उसका एक लक्ष्य है कि हमें 10 मार्च को जब रिजल्ट आए तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लड़ रहा चुनाव, कौन चुनाव नहीं लड़ रहा। हमारे 353 सीटें, 55 सीटें जितनों पे समाजवादी पार्टी अपने से उसमें चुनाव लड़ रही है। हमारा सिर्फ एक ही विजन है कि हम सारी सीटें जीते और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहां पे हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभिषेक जी, ये बात आप भी जानते हैं कि स्वामी मौर्य पहले बीएसपी में थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में लगातार उनकी तरफ से दल बदले जाते हैं, तो क्या भरोसा हो पाएगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसको लोग सोशल मास्टर स्ट्रोक, सोशल इंजीनियरिंग और ये सारे टर्म्स देते हैं। और अगर हमारे यहाँ ये चीज होती है, क्योंकि ये हमारी आंधी है, आंधी नहीं सुनामी है अखिलेश जी, और इस सुनामी में भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले ही बचे रह जाए भारतीय जनता पार्टी में। तो ये वक्त जो उत्तर प्रदेश में जो हवा है बदलाव की, ये उसकी वानगी है कि अभी आप देखिए और कितने लोग टूट के हमारी तरफ आते हैं। ठीक है, अगर बात करें अभिषेक जी, तमाम जो बागी विधायक अब समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, ये वो तमाम नेता हैं जिनकी उनकी जातियों में सुनी जाती है, वो काफी बड़ा चेहरा भी है, और इसीलिए 2017 में खुद बीजेपी ने उनको वोट भी दिया था। ऐसे में उनके आपकी पार्टी में आ जाने के बाद से आपको क्या लगता है, कितनी स्ट्रांग हो पाएगी आपकी पार्टी, कितनी मजबूत हो पाएगी अब? देखिए, हमारी पार्टी का जनाधार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और इन बड़े चेहरों के आने से हमारी पार्टी और मजबूत हो रही है, क्योंकि इन सब लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताई और उन सब का एक ही स्वप्न है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर अभिषेक राय जी, जिस तरीके से स्वामी मौर्य की ओर से ट्वीट किया गया, उसके बाद जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के बागी हो गए। उन्होंने भी कहा कि अब हम समर्थन में अब समाजवादी पार्टी में ही शामिल होंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको, अभी और कितने जो विधायक हैं बीजेपी में बागी हो सकते हैं, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम अपने पार्टी कार्यालय का लखनऊ का गेट खोल दें तो करीब 100 से 150 विधायक जो है क्रमबद्ध होके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल में इनकी कोई सुनी नहीं गई। जब इनकी नहीं सुनी गई तो ये अपने क्षेत्र में या जनता का क्या काम करते? तो यही बात तो हम कहते रहते थे कि 4.5 साल 5 साल सोते रहे,
और इन्होंने कुछ नहीं जी। सुना, ना अपने विधायकों की सुनी, ना जनता की सुनी, ना किसी की सुनी। जी तो ये परिवर्तन की लहर चल रही है जी। और बदलाव की बिल्कुल। लहर है। इस लहर में भारतीय जनता पार्टी एकदम उसका सूपड़ा साफ हो जाए। ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। अभिषेक जी, हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा के ब्रजेश राय जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। नमस्ते नमस्ते साक्षी जी। ब्रजेश जी, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब भाजपा का सूपड़ा साफ होगा और केवल मुख्यमंत्री योगी ही बचेंगे उनकी पार्टी में। क्या कहेंगे उनको? देखिए साक्षी जी, अभिषेक जी क्या कह रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और उसका बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता नेता है। जो अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो छोड़ के चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान होगा, वो उनको गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में 365 दिन बने रहने वाली पार्टी है और किसी के आने जाने से भारतीय जनता पार्टी के परिणामों पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे साक्षी जी, हम 10 मार्च को अभिषेक जी से भी बात करेंगे और आप भी रहिएगा। जानते हैं ब्रजेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये समझे कि जिस तरीके से तमाम जो विधायक बागी हुए हैं, मंत्री बागी हुए हैं, उनके जाने से वोट पे, खासतौर से ओबीसी वर्ग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी स्ट्रांग है। देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे राजनीतिक, हमारे जो पार्टी के कैडर में बहुत सारे बड़े ओबीसी नेता हैं जिन्होंने इस देश को दिशा और दशा दी है। और इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। योगी जी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाया, जो आज तक किसी सरकारों ने नहीं कर पाया। तो जो सिर्फ देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता होता है वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा और विचारों पर काम करता है। वो टिकट और पद के लिए काम नहीं करता है। तो यानी कि जो अब तक रहे पार्टी में, जो बागी हुए हैं, वो अब सही नहीं थे। नहीं, हम देखिए उस पे अभी आने वाले 10 मार्च का जो परिणाम है उस पे हम बात करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों से ऊपर सरकार बनाएगी जी। आप देखिएगा और इनको करारा जवाब मिलेगा। अभिषेक जी, क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये लोग जुमलों की पार्टी है। अभी इन्होंने कहा ना कि 80 करोड़ जनता को ये अनाज दे रहे हैं, 15 करोड़ को उत्तर प्रदेश में अनाज दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 करोड़ वोटर है, यानी ब्रिजेश जी को भी अनाज मिल रहा होगा और मुझे भी अनाज दे रहे होंगे। पर ऐसा है नहीं, ये जुमलों की पार्टी है। देश के 80 करोड़ लोगों को मैंने बोला है। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ब्रिजेश जी, ठीक है? आप मेरी बात सुन ले, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। देश, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 15 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, तो वही बात है ना कि ये सिर्फ जुमलों की पार्टी है। महंगाई पे ये सरकार बात नहीं करती, बेरोजगारी पे ये सरकार बात नहीं करती, जनता इनसे एकदम तंग आ गई। अभी माफियाओं की बात कर रहे थे, तो माफियाओं पे आप एक चीज इनकी देख लीजिए कि डॉन जो है एसपी ऑफिस के बाहर क्रिकेट मैच खेलता है, एक डॉन को एमएलसी बना रखा है। एटीआर की रिपोर्ट है कि इनके 37% से ज्यादा विधायक और सांसदों के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। और ये सुचिता की बात करेंगे, अजय मिश्रा टेनी को क्यों इन्होंने बचा के रख रखा है, जबकि अगर उन्होंने भड़काऊ बयान नहीं दिया होता, एसआईटी की रिपोर्ट में आया तो उनके बेटे ने उन किसानों को नहीं कुचला हुआ। तो साहब, जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है और बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखे ब्रजेश जी। जनता तो 10 मार्च को जवाब देगी, लेकिन फिलहाल एक सवाल है ब्रजेश जी आपके लिए। देखिए, स्वामी मौर्य ने ट्वीट किया, कहा और कि आरएसएस और बीजेपी जो है वो नाग और सांप है, और खुद को उन्होंने नईवला बताया और कहा कि अब यूपी से मैं इन सबको खत्म करके ही दम लूंगा। क्या कहेंगे पहले इस पर आप? साक्षी जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उनको पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा का राजनीतिक दल है। आज उनके स्वार्थ पूर्ति देखो, ये मायावती जी और अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है कि आप यहाँ पार्टी में आओगे तो खुले करप्शन और भ्रष्टाचार करोगे चीजों को। ये यहाँ निश्चित तौर पर है, जनता की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ छवि की सरकार है इस देश में, और योगी आदित्यनाथ जी की स्वच्छ छवि की सरकार है, जो अंत्योदय और नीचे जनता, प्रत्येक जनता, देश के, अभिषेक जी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, जी की क्षमता थी, उसके कारण हुआ जी, मुख्यमंत्री की क्षमता थी। आप बताइए, आज ओमिक्रॉन का जो प्रभाव कम है वो सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण है। दुनिया में किस देशों ने फ्री में वैक्सीनेशन किया अपने देश की जनता का? ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का। लेकिन एक सवाल ये भी कि जो अब वारंट जारी हुआ है मौर्य के खिलाफ, वो उसको कैसे लिया जाए बदला? किसका?
जो अब स्वामी मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हुआ है एक पुराने केस में, उसको कैसे देखें? देखो, भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति नहीं करती है। आपको पता है साक्षी जी, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, कहते हैं अब सरकार का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और चुनाव आयोग, अब प्रशासन पूरा चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो अब ऐसा करोगे, आप चुनाव आचार संहिता, कोई नेता है और चोरी करेगा तो उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? आप बताओ, पुलिस नहीं पकड़ेगी उसको? तो वो भी भाजपा पे आरोप रहेगा क्या? आप चोरी ही मत करो, पकड़े क्यों जाओगे? ठीक है, इसलिए अपनी नीयत साफ रखो और राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव स्वच्छता के साथ और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश राय जी और डॉक्टर अभिषेक राय जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस खबर को लेकर। तो देखिए, तमाम नेताओं को आपने सुना और लगातार यही कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से भी कि चाहे हम दरवाज़ा खोल दे तो देखिए तमाम जो बीजेपी के और भी विधायक है वो आएंगे, यानी कि वो लगातार इस बात को लेकर दम रख रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चाहे कोई भी चला जाए, इससे हमारी पार्टी में कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखना 10 मार्च को ही होगा कि तमाम जो लोग बागी हो रहे हैं बीजेपी से, अब उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी को और समाजवादी पार्टी में आने से कितनी स्ट्रांग समाजवादी पार्टी भी होगी।